नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना उस तरह के क्वेश्चंस देखे थे। उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा और आपको अच्छे से पेज नंबर जो 66 मैंने बताया था वो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। 66 और उसके उसका ठीक पहले का। तो अब देखो अपन क्या है, अगला अपना टॉपिक टॉपिक कौन सा चल रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है हमारे टॉपिक चल रहा है। और इसमें देखो आगे अपन चलते हैं। हमने ऑक्सीजन वगैरह का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, इनका किस तरीके से सहसंयोजक आबंध बनता है ये पिछली क्लास में अध्ययन किया था। लेकिन पाठ का क्या नाम था हमारे? कार्बन और उसके यौगिक। तो हम अब तक कार्बन पे नहीं आए थे, अब अपन किस पे आएंगे? कार्बन पे आएंगे। किस पे आएंगे? कार्बन पे आएंगे। तो देखो फर्स्ट थिंग मैं आपसे ही पूछता हूं कि यार ये कार्बन है, कौन? जो कार्बन है, इस कार्बन का क्या आप बता सकते हो क्या कि यार कार्बन का क्या सीन है? कार्बन के प्रसाद वाला क्या सीन है? पहले बात तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन का कौन कौन जो है परमाणु क्रमांक मेरे को बता सकते हैं? इसका परमाणु क्रमांक, कार्बन का जो कार्बन का परमाणु क्रमांक बता देगा मतलब कि उसको प्रसाद बांटना भी आ गया। कितने नंबर पे कार्बन आता है? कितने नंबर पे आता है बताओ मेरे को? 6 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। बांटो प्रसाद। सबसे पहले 2। अब थोड़ा प्रसाद तेजी से बांटेंगे भाई, क्योंकि पिछले क्लास में प्रसाद ही प्रसाद बांटा है। दूसरे को कितना देते हैं? 8। ठीक है, प्रसाद बांटना है। परमाणु क्रमांक कितना? 6 है। कितने प्रसाद? प्रसाद का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। किसके पास है? किसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन? कट तुमने, कार्बन के पास है। किसके पास है? कार्बन के। पहले में कितने जाएंगे? 2। कौन बता सकता है दूसरे में कितने आएंगे? क्या दूसरे में 8 लिख दूं क्या? 8 तो टोटल बांटने हैं। क्या करने हैं? टोटल बांटने हैं। पीछे की क्लासेस रिकॉल रहनी चाहिए। तो कितने आ गया? 4। कितना आ गया? 4। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये 4 है, चाहिए कितना? 8। कितना चाहिए? 8। तो कितना प्रसाद और लेना पड़ेगा? बांटते हैं। किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी तो उसके ऐसे थोड़ा प्रसाद वाले बात समझ में नहीं आएगी, तो वो पीछे से देख के आना, फर्स्ट क्लास से, है ना। ये सेकंड क्लास है अपनी कार्बन की। तो 2 माता पिता को, 2 को दे दिए। 8 दूसरे को कितने बांटने होते हैं? 8। इसके पास है कितने? कार्बन के पास 4। इसको ये खुद भी जिंदगी जीना चाहता है, किसकी तरह? उत्कृष्ट गैसों की तरह, हीलियम की तरह या नियोन की तरह, ऑर्गन की तरह। तो इसको कितने से कुछ करना पड़ेगा? 4 से। क्या करना पड़ेगा? 4 इसको मकाने और चाहिए। कितने मकाने चाहिए? 4 मकाने। देखो रे यार, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या था? नाइट्रोजन ने जो है त्रिआबंध बनाया। आपको क्वेश्चन दिया था मैंने, नाइट्रोजन ने कौन सा आबंध बनाया? त्रिआबंध। इतना की था खेल, देख लो ये रहा। ऑक्सीजन ने कितना आबंध बनाया? 2 आबंध बनाया। ठीक है, क्लोरीन ने कितना आबंध बनाया? 1 आबंध बनाया। ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि क्लोरीन ने 1 आबंध बनाया है, ऑक्सीजन ने कितने आबंध बनाए? 2। मैंने अच्छे से समझाया, नाइट्रोजन ने 3। समझाने को तो ये बात देखो 2 मिनट में भी समझ में आ जाता, मैं समझा देता है ऐसे, लेकिन वो रटाना है एक तरीके से। फिर आरपीएससी कैसे कैसे क्या करेगी, घुमाएगी करेगी, तो हम उसके साथ ही घूम जाएंगे। तो वो वाली बात है। ठीक है, तो ये एक, इसका 3 था और इसका द्विआबंध था। कितना बंध था? द्विआबंध। पीछे समझ के। अब ये कार्बन राम जी, कौन से राम जी? कार्बन राम जी। कितने हैं इसके पास? ये 4 जनों से दोस्ती करना चाहता है। ये तो 1 से करा, 3, ये 2। कार्बन कितने से करेगा? 4 से। कितने से करेगा? 4 से जो है दोस्ती करेगा। तो देखो एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? अपन इसको थोड़ा सा इधर चलाते हैं ना, देखो क्या लिखा हुआ है, आगे कहीं आएगा अपने। कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है। एक कैसा तत्व है? मैत्रीपूर्ण तत्व। मैत्रीपूर्ण तत्व किसको बोलते हैं? जो मैत्री करता है।
क्या करता है? मैत्री। मैत्री किसको बोलते हैं? दोस्ती को। मैत्री किसको बोलते हैं? दोस्ती। कितनों से दोस्ती करनी पड़ रही है कार्बन को? 4 से। क्या अब तक ऐसा कोई तत्व हमने पढ़ा था कि जो 4 से दोस्ती कर रहा है? ऑक्सीजन 2 से करता था, नाइट्रोजन 3 से कर रहा था। नाइट्रोजन कितने से कर रहा था? 3 से। कैसे? कल मैंने जो है कल मतलब पिछली क्लास में आपको जो है समझाया था, NH3 स्ट्रक्चर बनानी थी NH3 की। बनाई होगी, नहीं बनाई? एनसीईआरटी में दी हुई है ना? तो NH3 की जो स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी? मान लो ये N, ये H, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन साझा कराया होगा, इसके बीच में भी ये एक इलेक्ट्रॉन साझा करवाया होगा, और ये इसका पूरा 8 बनाया होगा ऐसे, इस तरीके से, और बीच में जितने बचे वो लिख दिए होंगे इस तरीके से। तो नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन 3 से करता है, ऑक्सीजन 2 से करता है, और जो क्लोरीन वगैरह है वो 1 का था। लेकिन कार्बन कितना है? 4। तो कार्बन कैसा तत्व हुआ? एक मैत्रीपूर्ण तत्व हुआ। कैसा तत्व हुआ? कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व हुआ, क्योंकि ये दूसरे तो दूसरे भी मैत्रीपूर्ण, लेकिन सबसे भारी कोई दोस्ती करता है। अपन को 4 कैसे पता चला? मेरे को तो ये बताओ, 4 कैसे पता चला? क्या समझ में आ रहा है क्या कि 4 कैसे पता चला? पहले में भरे थे 2, दूसरे में भरे थे तो 8 है, लेकिन भरे कितने? 4। चाहिए कितने? 4, इसलिए। और ये जो 4 है, जो ये है, ये इसको बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2, क्लोरीन की 1। क्लोरीन पीछे क्लास याद करो, संयोजकता शब्द देंगे। अब उसको क्या शब्द देंगे? संयोजकता। घबराना नहीं है, अभी सब आ जाएगा अपने। तो बताओ ये 4 क्या है? ये 4 है कार्बन की संयोजकता। क्या है? संयोजकता। कुछ नहीं है संयोजकता, संयोजन करने की क्षमता। दो संयोजन करने की क्या क्षमता? संयोजन का मतलब दोस्ती करने की क्षमता। क्या करने की क्षमता? दोस्ती करने की क्षमता। ऑक्सीजन की कितने की? 2 की। नाइट्रोजन की 3 की। कैसे बोल रहा हूं? पीछे की क्लासों के आधार पे, है ना? तो ये रहा, ये कितने हो गई? इसकी संयोजकता 4 हो गई। किसकी है ये संयोजकता? कार्बन की। किसकी है? कार्बन की। तो यार ये कार्बन तो बहुत भारी आदमी है, 4 से दोस्ती करता है। जब ये 4 से दोस्ती करता है, किस्तों से? 4 से, तो बताओ जो कार्बन से बने हुए सहसंयोजक यौगिक, यौगिक हम पढ़ के आए, यानी कार्बन की दोस्ती से जिनमें कार्बन भी हो, वो कम रहेंगे या ज्यादा रहेंगे? बताओ मेरे को, क्योंकि यार ये 4 से करता है तो पता नहीं कितनों से ही करेगा, इसलिए जिधर देखो कार्बन ही कार्बन का जलवा है। किसका जलवा है? कार्बन ही कार्बन का जलवा है। अब देखो कल या कब एक स्टूडेंट ने लिखा सर रोज क्लास ले हो तो हम देखें। अरे यार मत देखो, मेरे को तो देख लो, ये टाइम क्या हो रहा है? 21:07, 9:07। कल सुबह 240 किलोमीटर स्कूल गया, शाम को वापस 240 किलोमीटर आया, और दिन भर स्कूल में था। कैसे? फिर सोचो, नहीं मान लो क्लास नहीं देखेंगे तो किसके दिखे प्रॉब्लम है? खुद के प्रॉब्लम है, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं कभी कुछ इतने टेंशन लेता ही नहीं हूँ कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइब हुए, वगैरह वगैरह। ये ठीक है, अपने को पढ़ाने पे फोकस रखना है इस पे। देखो तो अपने कार्बन, कार्बन कैसा तत्व? एक मैत्रीपूर्ण। कार्बन की संयोजकता कितनी? 4। इसलिए कार्बन ही कार्बन का जलवा, कार्बन ही कार्बन का भोकाल, यानी हर जगह कार्बन। हर जगह क्या? कार्बन। मतलब जैसे अपनी भू प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी कुछ बातें लिखती है। क्या लिखती है? कि अपना जो भू प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी यानी भूमि की जो ऊपरी हिस्सा है, क्रस्ट। ज्योग्राफी का कोई होगा तो जानता होगा, क्रस्ट बोलते हैं उसको। क्रस्ट, फिर मेंटल होता है, फिर कोर जो अंदर वाला पार्ट, उस पर नहीं जाना। तो क्रस्ट का, किसका? जो क्रस्ट है उसका 0.02%, किसका? क्रस्ट का, यानी भू प्रॉपर्टी का। भू प्रॉपर्टी पे जो है मतलब 0.02%, याद रखना है। देखो डाटा, ये 0.02% जो है क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है इनमें, खनिजों वगैरह में, कार्बोनेट में। जैसे कार्बोनेट है, कौन सा नेट है? कार्बोनेट। पढ़ के आए कि नहीं आए? कार्बोनेट ये रहा, CO3 2-, ये क्या है? कार्बोनेट है। सब सिखाए, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये रहा सल्फेट।
अब कहीं क्या है, ये आयन सिखाते नहीं है, फिर वो कहाँ से विस्थापन उसके समझ में आएगा? जब ये आयन ही नहीं समझ में आएगा तो पता ही नहीं चलेगा, अरे यार ये कौन सा विस्थापन हो रहा है ना। तो ये देखो, अब ये कार्बोनेट है, कौन है? कार्बोनेट। अब कार्बोनेट में बताओ कार्बन है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है, कार्बन दिख रहा है हमको तो कार्बोनेट में। आपने बताया था पहले कि कार्बोनेट का सूत्र ये होता है, किसका सूत्र? कार्बोनेट का। तो इस तरीके से बहुत सारे खनिजों में मिलके भाई भूपर्पट्टी खनिज बनी से ये 0.02% डाटा याद रखना है। किस पे? भूपर्पट्टी पे कार्बन का। ऐसे जो वायुमंडल में CO2 होती है, वायुमंडल में कौन है? CO2। इसका डाटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हम इंपोर्टेंट भी है कि CO2 कितने परसेंट है? 0.03% है। जैसे ऑक्सीजन 21 है, नाइट्रोजन 78, उस टाइप से CO2। अब CO2 वाई इज इंपोर्टेंट, CO2 पे ही क्यों है? नाइट्रोजन का तो नहीं लिखा यहाँ पे, इसमें कार्बन होता है। CO2 में क्या होता है? कार्बन। कैसे पता? ये रहा यार कार्बन, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड है इसका नाम। इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये डाटा याद रहना चाहिए। 0.03%। कितना परसेंट? 0.3। दवाई वगैरह है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, पूरी ब्रांच है ये केमिस्ट्री में। आगे जो कोई 11th-12th में जाता है तो पूरा इसका मतलब अलग ही खेल है। ये कार्बन तो है ही ऐसा ही, मतलब की। तो ये देखो, ये दोनों फैक्ट अपन को याद रखने हैं, इनको समझाने का मेरे को लगता नहीं। ऐसे दवाई वगैरह या बहुत सारी चीजें होती है जिसमें जो भी दिख रहा है ना, ज्यादातर में जो है क्या होता है? कार्बन ही कार्बन होता है ना। तो ये बातें हमको थोड़ा सी ध्यान रखनी है। आगे देखो, अब कार्बन का खेल समझ में आया कि कार्बन पहले में भर गया तो दूसरे में, अगली पंगत में जाएगा तो कितने जाएंगे? ये 4 जाएंगे। ठीक है। तो जो पंगत खाली रहती है, कौन सी? जो पंगत जो है खाली रहती है, उसका एक विशेष नाम होता है, वो कोश बनता है। कौन सा कोश? मतलब दोस्ती करने वाला कोश, यानी संयोजी कोश। कोश किसको बोलते हैं? पंगत को। ऐसे मान लो, पहली पंगत, दूसरी पंगत, तीसरी पंगत। तो जो लास्ट वाली पंगत होती है ना, मतलब कि जैसे मान लो अपन कर रहे हैं नाइट्रोजन, क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन। कितने नंबर पे आता है नाइट्रोजन, बताओ मेरे को? नाइट्रोजन आता है 7 पे। कितने नंबर पे आता है? 7 पे। भरो, पहला 2, दूसरा 5। भाई पिछली क्लास में बता रखा है। तो ये देखो, ये पहली पंगत, ये दूसरी पंगत, ये मम्मी पापा बैठे इसमें, ये दूसरी। तो जो ये दूसरी पंगत है, इसको कौन सा कोश बोलेंगे? इसका नाम हो गया एक विशेष। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मान लो ऐसा शब्द देखे अपन घबरा जाएं, इसको संयोजी कोश बोलते हैं। कौन सा कोश बोलते हैं? संयोजी कोश। इसको पहले वाले को के बोल देते हैं, के कोश। घबराना नहीं है, के कोश। कौन सा कोश? कट रहा है, देखो ये यहाँ पे संयोजी कोश लिखा है मैंने। यहाँ पे क्या लिखा है? ये संयोजी कोश लिखा है, संयोजी कोश। ठीक है। और ये अब इनमें देखो, नाइट्रोजन में वापस इधर लिखता हूं। नाइट्रोजन जैसे ये 7 है, अब 7 में कैसे जाएगा बताओ मेरे को? ये 2 और ये क्या 5 जाएगा सेकंड में। तो संयोजी कोश कौन सा है? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। ये कौन सा कोश है? ये है संयोजी कोश। कौन सा कोश है? संयोजी कोश। ये बात पता रहनी चाहिए। ऐसे क्लोरीन का बता दो भाई, क्लोरीन का आप खुद देखो, और क्लोरीन का लिखो। क्लोरीन लिख दिया। क्लोरीन पिछली क्लास के हिसाब से याद करो, फर्स्ट में कितना जाएगा? सेकंड में 3 बनेंगे इसमें। तो पहला 2, 8, 8 ऐसे बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? तो पहले में तो 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में कितना जाएगा? सर 17 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 17 पे। 2 तो हो गए, 2 और 1, 8 और 2 10, कितने बचे? 7। बताओ मेरे को संयोजी कोश कौन सा है? ये है क्या? दोस्ती वोस्तियां करने वाला, दोस्ती वाले इलेक्ट्रॉन वाले कहाँ पे बैठा है? ये पे। तो ये संयोजी कोश है, तीसरे नंबर वाला। कौन से नंबर वाला? तीसरे नंबर वाला। ठीक है। अब ये जो पंगत बनाते हैं ना, इसको ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे गोले के रूप में। ऐसे ऐसे यार बोले, ऐसे बना देते हैं हम तो। ऐसे ऐसे लाइन की तरह ऐसे नहीं बनाएंगे कि ये मम्मी पापा को दोनों को बिठाया 2, फिर ऐसे 8 को बिठाया, ऐसे ऐसे हम नहीं बिठाएंगे। हम बराबरी का बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? बराबरी की। तो देखो, तो बताओ कैसे बिठाएंगे? अब पहले पंगत में अंदर से चलाना है। कहां से चलाना है? अंदर से। तो पहली पंगत में कितने बिठाए? 2। दूसरी में 1, प्रसाद बांटा, 1 2 3
4 5 6 7 7 और ये कितना 8 हो गया। पहली पंगत 2 यार सीधा सीधा बनाया है, देखो ये रहा 2, ये रहा ये 2 आ गए। दूसरी ये रहा 8। तीसरी में कितने आएंगे बताओ मेरे को? 8 आएंगे क्या? नहीं आएंगे। किसकी किसकी बना रहे हैं ये संरचना अपना? क्लोरीन की बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? क्लोरीन की। तीसरी पंगत में बताओ कितने आएंगे? सर तीसरी में 7 आते हैं। इस गोले के रूप में बनाया 7 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना दो। क्या घबराने की बात है क्या बताओ मेरे को? बिल्कुल नहीं है। और ये पंगत प्रसाद होता है क्या है? ये सर इलेक्ट्रॉन होता है। प्रसाद प्रसाद क्या बोल रहे हो? अब थोड़ा तो साइंस की बातें करो। तो ये सारे जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पहला कोश कौन सा दिख रहा है इसमें बताओ मेरे को? ये अंदर वाला। ये कौन सा कोश है? पहला कोश। दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। इस तरीके से भी बना देते हैं अपन। पंगत पंगत करते हैं तो ऐसे लाइन से नहीं बनाएंगे, ऐसे गोल गोल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? गोल गोल। चलो बनाओ देख नाइट्रोजन की इस तरीके की गोल गोल वाली पंगत। किसकी? नाइट्रोजन की। कौन कौन बना सकता है? पहले पहले नाइट्रोजन का क्रमांक याद आना चाहिए। 7 2 और 5 ऐसे भरी जाएंगे ना। 2 8 ऐसे भरिजता है तो 5 भरा। बना दो गोला भैया। कितने गोले बनेंगे? 2। 3 बनाने वाला है क्या कोई कि 3 बना देते हैं? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये रहा। पहले में कितना भरूं बताओ मेरे को? 2 भर दिए पहले पंगत में, मम्मी पापा को बिठा दिया। अगला कितने को? अगले में कितने को बिठाऊं बताओ? 8 बिठा दूं क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? 8 बिठाते हैं तो उत्कृष्ट गैस नियोन बनता है। अब तो 5 बिठाओ। 1 2 3 4 ये 5। ये नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हो गई। ले इसकी स्ट्रक्चर हो गई नाइट्रोजन की। अब इसमें जो ये बीच में बैठा है ना, इसको बोलते हैं बीच में बैठे हुए को नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। ये जो प्रसाद के रूप में ये बीच वाला क्या हो गया? नाभिक हो गया। कौन हो गया? नाभिक। और ये कौन हो गए? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। देखो मैं शुरू से इलेक्ट्रॉन ऐसे बना रहा हूं तो इट मींस ये ई माइनस का मतलब क्या है? इस इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। कौन सा आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे? ऋणावेश होता है। नाभिक जो है बीच में जो सबसे लीडर बैठ के दादाजी टाइप का जो है, जो अंदर ही अंदर बैठा है, ये इस पे आवेश कौन सा होता है? धनावेश होता है। कौन सा आवेश है? सीधी सीधी सी बात है, इसमें कोई समझाने की नहीं है। जो नाभिक है वो बीच के भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इस पे कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस लगा रहा हूं तो ऋणावेश होता है। पंगत बनाना सबको सिखाए रखा है भाई। जैसे पंगत में बिठाए थे अब गोले में बिठा दो। किसमें बिठा दो? गोले में। इस तरीके का क्वेश्चन तो देने के चांस नहीं है, लेकिन थोड़ा अपन को पता रहना चाहिए। अब बताओ इसमें संयोजी कोश कौन सा है? ये अंदर वाला है या बाहर वाला है? सर जो लास्ट वाला है वो है जिसमें अधूरे अधूरे हैं, जिसमें 8 पूरे नहीं हुए, तो ये वाला है। ये कौन सा कोश है? संयोजी कोश। क्योंकि ये दोस्ती करने वाला है। देखो क्या करने वाला है? दोस्ती करने वाला है। तो ये संयोजी कोश हो गया। ठीक है। अब देखो अब कार्बन की बना लेते हैं। कौन कौन कार्बन की इस तरीके की स्ट्रक्चर बना सकता है? बढ़ाऊं ये जैसे मैंने नाभिक बना दिया कार्बन का, ये गोला। ठीक है। कार्बन कितने नंबर पे आता है? कौन बता सकता है मेरे को कि कार्बन कितने नंबर पे आता है? कार्बन आता है बताओ 6 पे। 6 की बांटो। पहले को 2 गया, 6 जोड़ो 6, अब कितना बच गया? 4। दूसरे में कितने आएंगे? 4 आएंगे। कितने आएंगे भाई? 4। पहले के भर दो पंगत में बिठा के, भरो दे के खुद भरो ऐसे गोला बना के। कितने गोले बना दूं? 2 बना दो। कितने बना दो? 2। इसमें 1 1 2 3 और कितने? 4 हो गए। कितने हो गए? 4। संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसमें? बताओ मेरे को प्रसाद। संयोजी कोश बाहर वाला, कौन सा वाला? बाहर वाला। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4। देखो अपन जनरल वे से साइंटिफिक शब्दों में आ रहे हैं। प्रसाद, प्रसाद से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आगे बांटना 2 माता पिताजी को, तो उस तरीके से, ताकि हमको हार्ड नहीं लगे चीजें कि यार ये कौन सा शब्द है संयोजी कोश। अरे कुछ नहीं है संयोजी कोश, यही तो है संयोजी कोश। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना। ये किसकी स्ट्रक्चर बना दी भाई मैंने? कार्बन की। किसके? कार्बन की। अब ये कार्बन कौन है? ये कार्बन। ये कार्बन के यार एक काम 2 आते हैं मेरे पास, 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। कार्बन कौन सा कम है? कार्बन खुद बदमाश है।
कार्बन कहता है कि यार मैं भी उत्कृष्ट गैस बनना चाहता हूं, मैं भी क्या बनना चाहता हूं, उत्कृष्ट गैस। दो रास्ते हैं इसके पास, या तो बोले किसी के 4 हड़प लूं, किसी के 4 क्या कर लूं, हड़प लूं। अगर ये किसी के 4 हड़पेगा तो इसमें पहले से ही 4 है संयोजी कोश में, 8 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 8। 4 आ जाएंगे बाहर से, किससे आ जाएंगे, बाहर से। अगर 4 आ गए, बाहर से कितने आ गए, 4, इसने ले लिए। तो कोई किसी से पैसे अगर लेता है, दूसरे से अगर पैसे लेता है, तो वो बताओ धनी होता है कि ऋणी होता है, वो ऋणी होता है। क्या होता है, वो ऋणी होता है। और किसी को ऐसे ये लो दे दिए तो वो कैसा आदमी होता है, धनी आदमी होता है। कैसा आदमी होता है, धनी आदमी होता है। तो इसको देखो फिर से बनाता हूं मैं, कार्बन की स्ट्रक्चर बनाओ, बनाओ भाई। 1, ये 2, इसकी 1 2 3 4 हो गया ना। ये किसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, कार्बन की। संयोजी कोश कौन सा है, ये वाला। कौन सा कोश है, संयोजी कोश, ठीक है। अब 4 ये या तो ले सकता है, या इसके पास रास्ते हैं, इन चारों को ही भेज देवे, जा रहे भाई तुम चारों ही चले जाओ। 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। 2 रास्ते हैं इसके पास। कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते, 2। या तो 4 दे देवे तो अब कितने बच जाएंगे, चारों भाग जाएंगे इसके पास। तो ये प्रसाद वाले मकान ये गए, 2 बच गए, खुश हो गया। अरे अरे खुश कैसे हुआ, देखो मैं भी उत्कृष्ट गैस जैसा बन गया, हीलियम जैसा बन गया। कि अब मेरे पास 2 आ गए। कितने आ गए, 2 ही रह गए। मैं भरा पूरा हूं। या इन 4 को और ग्रहण कर ले, कितनों को, 4 को। 4 को अगर और लेगा तो इसमें 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। 4 और आगे 8 हो गए, तो भी खुश हो गया। तो भी क्या हो गया, खुश। इसलिए बोलते हैं कार्बन के ही यौगिक हर जगह दिखते हैं, क्योंकि ये 4 जनों से दोस्तियां करने की हिम्मत रखता है। कितने जनों से, 4 जनों से दोस्ती करने की। और इसका सबसे पक्का दोस्त है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो इसको कहते ही ऐसे चुटकी बजाते आता है भागते हुए कार्बन के पास। क्या आजा आजा भाई हाइड्रोजन, तेरे को जो है मैं दोस्ती कर लेता हूं। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त कौन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। कौन बनता है, हाइड्रोजन। अपन देखेंगे आगे। ये स्ट्रक्चर में किसी को दिक्कत है क्या भाई, नहीं है। तो ये दोनों ही इस सिचुएशन, देखो ये दोनों के दोनों ही क्या सिचुएशन, कहां गया ये रहा। देखो अब या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेवे, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेवे, त्याग देवे। 4 इलेक्ट्रॉन या तो क्या कर लेवे, ग्रहण कर लेवे, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देवे, त्याग देवे। तो बताओ मेरे को ग्रहण करेगा, क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मैं पानी पी लेता हूं, 1 मिनट। चार इलेक्ट्रॉन क्या कर लेवे, अगर ग्रहण कर लेवे, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो करा दो। ये रहा कार्बन, देखो छोटा सा ही बना रहा हूं भाई, जगह ही कम है। ये रहा 2, 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किया, कितने, 4। अब कोई तो होगा ना जो इसको पकड़ के रख रखा है यहाँ। तो अपन ने क्या पढ़ा था अभी, नाभिक पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। देखना प्लस और माइनस 2 ऋणावेश है। ऋणावेश मतलब 2 विपरीत आवेश है। कैसे आवेश है, विपरीत आवेश। विपरीत आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है, हमेशा आकर्षण। ये तो आपको पता ही होगा जनरली। तो देखो ये जो बीच वाला नाभिक है, ये पकड़ के रखता है इसको, किसको, इन इलेक्ट्रॉनों को, भागने नहीं जाने देता। ऐसे ही किया है, ऐसे ही चले जाओ, ये पकड़ के रखता है इनको। तो जब इसके पास इधर से 4 आए, ये 4 आया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये आया, देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये आया, 1 ये आया, 1 ये आया और 1 ये आया। इन चारों के पास ही क्या था, इलेक्ट्रॉनों के पास माइनस। माइनस चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, माइनस 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 माइनस। इस तरीके का दे सकता है वो कथनों में, ध्यान रख लेना। पढ़ा ऐसे नहीं रहा हूं, ये कथनों में दे सकता है वो इसको, कि क्या कारण है कि कार्बन धनायन नहीं बनाता है, ऋणायन नहीं बनाता है, ये वो।
इस तरीके से। तो देखो अब बेचारा ये प्लस, ये नाभिक कौन है, ये नाभिक ये पकड़ करके बैठा था। क्या करके बैठा था, पकड़ करके बैठा था। किनको, इन चार को, इन चार को और इस दो को। इस अंदर वाले की कभी टेंशन नहीं रहती है, तो इसके पूरे कब्जे में है ये दो। तो ये बाहर वाले भागते हैं ये दोस्तियां वोस्तियां करने के लिए। पढ़ के आए ना भाई, संयोजी जो कोश होता है, कौन सा कोश, जो संयोजी कोश यानी बाहरी कोश जो है वो ये करते हैं, वो दोस्तियां वोस्तियां जो भी करते हैं अपने पिछली क्लासेस से ये। तो इस बेचारे प्लस के पास, किसके पास, इस बेचारे का नाभिक के पास इन इतने सारे हो गए। अब ये बांध के रख ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता, बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि इसका जो धनावेश है वो तो कम है। धनावेश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा बात कि त्यागना, क्या करना, त्यागना। तो त्यागना में देखो क्या होता है, ये दो, 1 2 3 और 4 ये। तो त्यागना में क्या है, ये जाएंगे दूसरी जगह, क्या करेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। और दूसरी जगह जब भेजते हैं ना उनको, किसी को भी ऐसे बाहर भेजते हैं धक्का देके, मान लो ऐसे बाहर निकाला, तो एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। बताओ किसी को बाहर भेजने के लिए ऊर्जा चाहिए नहीं हुई, इन चार को भेजनी है, इतनी ऊर्जा इनके पास है नहीं, क्या नहीं है, इतनी ऊर्जा होती नहीं है। तो ये वाली चीज होती है, ये वाली क्या होती है, चीज होती है। मतलब कि इतनी त्यागता क्यों नहीं है चार, ये दोनों ही रास्ते कितने थे, दो थे। या तो चार को ग्रहण कर लेवे, या चार को क्या कर देवे, भगा देवे। दोनों इसके बस की बात नहीं है। क्योंकि ग्रहण क्यों नहीं कर पाता, ग्रहण इसलिए नहीं कर पाता, देखो फिर कह रहा हूं, देख लो एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 65। मैं तो कहता हूं एनसीईआरटी साथ रखा करो। 65 पे क्या लिखा हुआ है, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सी ऋणायन बना सकता है। अब ऋणायन कैसे बनाता है वो तो अभी समझा रहे हैं, अगली लाइन पढ़ना। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, यानी ये जो प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब 6 इसके 6 नंबर है ना, परमाणु क्रमांक कितना है, 6। पिछली किसी क्लास में समझाया था, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। तो और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धनावेश। तो अब ये धनावेश के पास यानी नाभिक के पास 6 इन मतलब इन चारों को संभालने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं बनाता, ऋणायन नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता, ऋणायन। भाई जो ग्रहण करता है पैसे वैसे, जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, धनी ऋणी, अभी बताया था ऋणी। तो ये ऋणायन नहीं बनाता ऐसे, सी ऐसे 4-। एक ने पूछा था किसी ने एक कमेंट सेक्शन में कि सर ऐसा होता है क्या, पता नहीं किसी ने, किसी स्टूडेंट ने 10-12 दिन पहले, तो मैं उस टाइम तो बैठा था, मैंने कहा अभी कुछ कमेंट मान लो मैं लिखूंगा तो समझ में आएगा नहीं, है ना। तो ये ऑक्सीजन का तो झट पढ़ते हैं अपन, O2- होता है, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कार्बन का ऐसा नहीं पढ़ते, न कार्बन का ऐसा पढ़ते हैं, C4+। क्या पढ़ते हैं, C4+। 4+ प्लस का मतलब त्यागना, प्लस यानी धन, प्लस का मतलब क्या है, धन। धनी कौन होता है, जो देता है जो, या लेता है जो। धनी पैसे वाला कौन होता है, जो देता है, ये दे रहा है, देने को त्यागना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्यागना। तो ये कार्बन 4+ भी नहीं बनाता और कार्बन 4- भी नहीं बनाता, दोनों ही नहीं बनाता। तो क्या करता है, दोस्तियां करता है। क्या करता है, दोस्तियां। सवाल कैसा आएगा इससे, कथनों वतनों में फंसाया, सवाल कैसा देगा बताओ मेरे को, कि कार्बन क्या कारण है कि ये जो ऋणायन नहीं बनाता। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन नहीं बना सकता, ठीक है, बना सकता है लेकिन, मतलब मान लो ये बन जाए लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब रट्टा मत मारने लग जाना कि इसको रट्टा मारने लग गया, नाभिक संभाल नहीं पाता इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। कौन नहीं संभाल पाता, पहले कहा ना मैंने यार, जो प्लस वाला अंदर बैठा है, जो उनको पकड़ के बैठा था, ये 4 और आ गए तो उसके बस की बात नहीं रही। किसके बस की बात नहीं रही, नाभिक के। तो ग्रहण करने की स्थिति में है ये। कौन सी स्थिति में है, ग्रहण करने की। अब ग्रहण करने की स्थिति में वो ऊर्जा वाला पॉइंट दे देगा। ऊर्जा कब चाहिए होती है, ऊर्जा कब चाहिए होती है, जब त्यागना होता है, धक्का देना होता है, जब ऊर्जा चाहिए होती है, यानी त्यागना। और जो त्यागता है,
जो क्या करता है, त्यागता है, वो धनी होता है या ऋणी होता है? बताओ मेरे को। जो त्यागता है, पैसे वैसे देता है, वो धनी होता है। तो ये 4 त्याग रहा है। क्या दोनों कंडीशंस पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसमें तो ऊर्जा वाला मैटर है, इतनी ऊर्जा नहीं है उसके पास धक्का देने की। यानी इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर भेजने की इसके पास ऊर्जा नहीं है। इधर ग्रहण करना, ग्रहण करे तो नाभिक ने हाथ खड़े कर दिए, ग्रहण करा, 4 आ जा भाई। कार्बन क्या बोलता है, चलो इसको अपन प्रैक्टिकल वे में इजी गोइंग समझते हैं। एक था कार्बन, कौन था? कार्बन। संयोजी कोश, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। बोला रे 8 चाहिए, कितने चाहिए? 8। 2 रास्ते हैं, या तो चारों को भगा दूं या 4 और को ले आऊं, या तो चारों को भगा दूं या 4 और को ले आऊं। 4 भगाना, त्यागना। बाहरी कोश, संयोजी कोश के 4 को त्यागना यानी भगा देना, त्यागना। त्यागना यानी भगा देना, धक्का देना। क्या चाहिए? ऊर्जा। शब्द पकड़ना, त्यागने के साथ ऊर्जा चाहिए। त्यागता है जो क्या नहीं बनाता, त्यागता है वो पैसे वाला होता है, धनायन। लाइनें पकड़नी है दोनों। क्या पकड़नी है? लाइन। आप कहो तो मैं जो है इसको लिख करके जो दोनों कथनों को दे दूं, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। कार्बन जो है C4+ धनायन क्यों नहीं बनाता? क्यों नहीं? बताओ मेरे को। 4+ धनी, धनी का मतलब, धनी कौन होता है? त्यागना। त्यागना मतलब भगाना, भगाना। भगाने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। इतनी ऊर्जा है क्या? ऊर्जा नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, C4- नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? माइनस। माइनस का मतलब क्या नहीं बनाता? ऋणायन। ठीक है, माइनस है, ऋणी है। ऋणी है मतलब इलेक्ट्रॉन को, प्रसाद को ग्रहण करेगा या भगाएगा? सर ऋणी है, ऋणी है तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। किसको ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन। ग्रहण तो कर लिया, ग्रहण तो क्या कर लिया? कर लिया। बट ग्रहण किया तो बताओ मेरे को, नाभिक राम जी ने क्या कर दिए? हाथ खड़े कि यार तू 4 और ऋणावेश ऋणावेश लेके आ गया। मेरे पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस। किसकी वजह से होता है ये प्लस चार्ज? प्रोटॉन दिख रहा है। किसकी वजह से होता है? बोर्ड सेट नहीं है थोड़ा। किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। ये नाभिक पे धनावेश होता है, किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। तो किसने हाथ खड़े करे? नाभिक ने। दोनों कथनों को रट्टा, रट्टा नहीं मारना है कि रट्टा मार लिया, मैंने तो समझा दिया। अब आपके ऊपर है कि इसको समझो, क्या करो। जो वो दे देगा इस तरीके के कथन, और ऐसे कथन देगा तो 30 के बहुत, 30 क्वेश्चंस के जो है क्या पढ़ेंगे? लाले पढ़ेंगे। ठीक है। और है कुछ भी नहीं इनमें यार, क्या है? धक्का देते हैं किसी को तो ऊर्जा चाहिए होती, इतनी ऊर्जा है नहीं उसके पास। आकर्षण हो गया, वो बहुत सारे आए तो आकर्षण हुआ, संभाल नहीं पाया खुद को, नाभिक बोले रहने दो। तो दोनों ही नहीं है मैटर। तो जब दोनों ही नहीं है तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन बनाएगा सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा, दोस्तियां करेगा। सहसंयोजक बंध कार्बन बनाएगा। सहसंयोजक क्या बनाएगा? बंध बनाएगा। सबसे अच्छा दोस्त कौन? बताओ मेरे को। कार्बन का सबसे अच्छा दोस्त किसको बताया था? पहली बात तो कार्बन कितने से दोस्ती कर लेता है? पहली बात 4 से। जब 4 से दोस्ती करता है तो 4, ये रहा 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन कितने से दोस्ती कर रहा है? 4 से। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है हमारे। इस चारों जगहों पे अगर मैं इसका अच्छे दोस्त को बिठा दूं, इसका अच्छा दोस्त कौन है? इसका अच्छा दोस्त कौन है भाई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये इसका अच्छा दोस्त है। 4 जनों से दोस्ती करते हैं, 4 जनों से कर ली इसने दोस्ती। 4 हाइड्रोजन से की, कितनों से की? 4 हाइड्रोजन से। क्या लिखेंगे इसको? CH4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? C और H4।
अरे CH4 तो सर देखा देखा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने देखा। क्या बोलते हैं CH4 को, बताओ मेरे को। CH4 को बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। अब ये एन का और ये क्या लफड़ा है, ये अभी अपन देखेंगे। ये तो अपन को पता ही है CH4, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। तो ये थोड़ा, ये जो इस तरीके का बंध बना, ये जो बंध बना, ये बंध बना, ये बंध बना, ये बंध बना, ये कौन सा बंध है बताओ मेरे को। ये है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध है, सहसंयोजक। क्या पीछे ऐसे कोई बंध पढ़ के आए हैं क्या। बिल्कुल सर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया, क्लोरीन में आपने सिंगल बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में भी कौन सा बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ये चीजें हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इन चीजों को हमने क्या किया है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है। ठीक, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आगे देखो, सहसंयोजक आबंध के गुण। अब ये सहसंयोजक, अब CH4 की स्ट्रक्चर आपको खुद को बनानी है। बिंदु संरचना शायद NCERT में दी हुई है। कौन सी संरचना, बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये बोलते हैं ना डॉट, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना। देखे CH4 की, किसकी, CH4 के। कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिखना भाई, किसके, कार्बन के। कौन से इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, बार बार वाले, दोस्ती करने वाले, संयोजी कोश वाले। एक, कितने हैं कार्बन के पास, सर पहले में 2 बरिस्ता है, दूसरे में 4 बरिस्ता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है बताओ मेरे को, कार्बन आता है 6 नंबर पे। कितने नंबर पे, 6 पे। तो इसके पास कितने हैं, 4। अभी तो पढ़ के आए हैं यार, 4 जनों से दोस्ती करता है। ये रहा, ये ठीक है। मेथेन की बनानी थी ना, तो ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा। देखो बेटा चलता चलता एक वैसे चलता है, कलर चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या मैंने अभी तक सही बनाया है क्या, कार्बन के लिख दिए, कार्बन के संयोजी कोश के कितने, 4। देखो इस तरह की वो स्ट्रक्चर दे सकता है अगर डीप में गया तो। अरे है क्या यार, बिल्कुल इजी, एक बार समझते आ जाता, वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपन को ऐसे लगता है यार क्लासेस जैसे हो रहा है, लंबा हो रहा है, ये हो रहा है, एक बार समझते ये को समझने की चीजें हैं ये, फिर वापस नहीं पढ़ना पड़ता, जिसमें दिमाग होता है। हाइड्रोजन का बनाओ, हाइड्रोजन के पास तो 1 नंबर पे एक ही है बेचारा, एक बार इसके पास भी एक ही है। अरे कलर चेंज करो सर, इसके पास एक, ये इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास, अरे तू क्यों चेंज हुआ भाई, ये तो उसका था, ये रहा एक, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या बताना है बताओ मेरे को, इस हाइड्रोजन का, किसका, इस हाइड्रोजन का, और इसके साथ स्ट्रक्चर बना लो भाई। इसको हाइड्रोजन को मस्त होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, सर हाइड्रोजन को 8 चाहिए क्या, बताओ 8 चाहिए क्या, हाइड्रोजन को नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, पहले वाले मम्मी पापा वाले, तो ये 2 हो गए इसके। इस हाइड्रोजन के, इसके भी 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के, इसके भी ये 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के, अरे इसका तो बना ही नहीं दिखे, ये इसका, ये कर लो भाई, ये इस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 2 हो गए। क्या हाइड्रोजन खुश, हाइड्रोजन हो गया खुश, सारे हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए थे, 2-2 हो गए। 8 मत कर देना, हाइड्रोजन तो पहले नंबर पे आता है, वो कहां से बेचारा और 7 लाएगा। अब भी अपन कार्बन की लड़ाइयां पढ़ के आए, 4 में इतना मैटर हो जाता है, 4 भी दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, 4 को ही दोस्ती करनी पड़ती। तो ये रहा कार्बन। अब इस कार्बन को 8 चाहिए, बताओ इसके 8 कैसे कवर करें अपन, टोटल है ही कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, तो इसको पूरा 8 के रूप में ले लो। किसके रूप में ले लो, 8 के रूप में। देखो ऐसे जाएगा ये, ऐसे गोला, देखो सुंदर नहीं बना, ऐसे गोला हो गया। अब देखो कार्बन का ये बड़ा वाला गोला, किसी को दिक्कत है क्या, कार्बन के 8 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिन लेना यार। जो छोटे वाले गोले हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, 2 2 2 2 2 2 2 बस। ये मेरे को तो HW में देनी थी, यही करा दिया। CH4 की संरचना है ये, मेथेन की। किसके संरचना है, मेथेन की संरचना है।
आगे देखो, अब ये जो भी आबंध बने, ये ऐसे आबंध है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है आयनिक यौगिक का। किसका? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक दोस्ती वोस्ती नहीं करते, वो मतलब दोस्ती ऐसे कि यार थोड़ा तेरा यार थोड़ा प्रसाद मेरा, ऐसे नहीं, या तो पूरा ही लेता है वो। जैसे नमक, कौन है? नमक। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। इसको तोड़ो भाई, पीछे की क्लासेज में पढ़ गए हैं। Na दिख रहा है, Na, और ये क्या है? Cl, दोनों अलग है। Na को क्या पढ़ते हैं? सोडियम, इसको क्लोरीन। अब देखो ये बेटा क्लोरीन, इसको एक चाहिए होता है ना, इसे कितना चाहिए होता है? एक। ये इससे ले ही लेता है, क्लियर लेता है, दोस्ती वोस्ती नहीं करता है, ऐसे बंद बंद नहीं बनता है, ऐसे ऐसे डॉट वोट वोट। इस सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है। सोडियम के पास क्या होता है? एक एक्स्ट्रा। देखो कैसे होता है ये सोडियम, लिखो कितने नंबर पे आता है सोडियम? भूल गए? 11 पे। परमाणु द्रव्यमान कितना? 23। 23 होता है। 11 का बढ़ाऊं 2 8, बताओ 2 और 8 कितने हो गए? 10। और ये कितना? 1। कितना? 1। अब देखो ये 2 8, इसको कितना बनाना है? 8 तीसरे का। ये बोले रे कौन पचड़े में पड़े 8 8 का, 7 कहां से लाऊंगा? कितने लाने हैं इसको? प्रसाद 1 है इसके पास, 7 बनाना है। बोले यार कोई नहीं, मैं तो दान दूंगा। इसने इस क्लोरीन को दान दे दिया। किसको दान दे दिया? क्लोरीन को। क्लोरीन के पास 1 कम पड़ रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा तो पीछे क्लास देखना, क्लोरीन के पास 1 कम पड़ता है, तो इस सोडियम ने 1 एक्स्ट्रा था, इसको दे दिया। तो एक दूसरे को दिया है, इसने उसको दे दिया। इसने क्या कर दिया? क्लोरीन को दे दिया कि तू पकड़ रहे, तेरे 1 कम है। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, और इसके पास क्या है? ज्यादा। अब दोनों खुश है। इस सोडियम को तो ये 1 चला गया इस सोडियम से, तो अब इसका ये जो है हीलियम वीलियम की तरह, रूम की तरह मस्त है, और ये 1 लेके आराम से क्या है? खुश है। ठीक है, तो ये जो आयनिक यौगिक, इस तरीके के जो यौगिक होते हैं ना, ये एक लाइन लिख रखे है इसलिए मैंने थोड़ा बताया। आयनिक यौगिक बोलते हैं इनको। आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? आयन। कैसे बनता है? अरे सर इतना तो बताया, Na+ होता है, Cl- होता है, इसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयन बोलते हैं। ये आयन ही तो है। क्लास सोडियम कौन सी क्लास में था? पहली क्लास में। क्लोरीन पहली में। दोनों ही पहली के बच्चे हैं। होशियार कमजोर वाला इश्यू है। जब होशियार कमजोर का इश्यू होता है तो उससे जो बनता है ना, उस यौगिक को कौन सा यौगिक बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। एक आयनिक यौगिक होता है, दूसरा सहसंयोजक यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक। सीधा सीधा याद रखना है, होशियार कमजोर जो बनते हैं ना, वो आयनिक यौगिक होते हैं। H2SO4, HCl, MgO, अपन जो भी पढ़ के आए ना रासायनिक अभिक्रिया में, ज्यादातर चीजें, ज्यादातर जो भी पढ़ा ना, वो ज्यादातर क्या थे? आयनिक यौगिक थे। आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। लाइन याद रखना है। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, और वो चालक भी होते हैं, करंट वरंट आता है। जबकि इन सहसंयोजक यौगिक आबंध से बने हुए, यानी दोस्ती करके ऐसे बने हुए। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने दोस्ती करी Cl2, O2 ने दोस्ती करी ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन ने O2, वही तो सहसंयोजक थे साथ आके। तो इनकी चालकता क्या होती है? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं ये? जनरली कुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है इनका? कम होता है। गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है? कम होता है। चालकता मतलब करंट वरंट आना, तो चालकता इनकी क्या होती है? कम होती है। भाई कम क्यों होगी? क्योंकि ये क्या नहीं बनाते? बताओ मेरे को। ये आयन नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? आयन नहीं बनाते। पूछ लेगा सीधा सीधा ही। सहसंयोजक आबंध से बने हुए जो भी यौगिक है, उनकी चालकता या वो कुचालक होते हैं। क्यों? तो चालन के लिए चाहिए होते हैं आयन। कभी नमक डाल करके थोड़ा करंट लगा के देख मत लेना ये वाला, क्योंकि आयन है। क्या है इसमें? आयन। करंट आएगा। क्या आएगा? करंट आएगा। इनमें आएगा क्या? सहसंयोजक यौगिक वौगिक में इनमें करंट नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन में सोचो, O2 ऑक्सीजन, इसमें करंट आने लगता। ऐसे अपन तार यहां रखते, O2 का तो परिवहन हो ही रहा है इधर उधर से, ये रहा, यहां करंट चला O2 में, अपन सांस लेते हैं, अपन होते ही नहीं अस्तित्व में। नाइट्रोजन N2 सहसंयोजक बंध है कि नहीं है? N2 बताओ। है। नाइट्रोजन N2 सहसंयोजक बंध है। नाइट्रोजन मान लो है, तो उसमें
ये ऐसे करंट चलता तो नाइट्रोजन से अपने थोड़ी बहुत तो वायुमंडल में यहाँ जो भी है उससे हो जाता। करंट नहीं है इनमें, सहसंयोजक आबंध में कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होते, आयन नहीं होते। करंट के लिए चाहिए होता है आयन, तो आयन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, आयन नहीं होते। तो कारण भी देगा, वो कारण पूछ सकता है कि सहसंयोजक आबंध जो है से बने यौगिक, यानी O2 से याद करना है, विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं होते, आयन नहीं होते। O2 में अगर होता तो अपना जीवन में अस्तित्व नहीं होता। हम जो भी ले रहे हैं करंट, कहीं भी चलता हुआ करंट, ऐसे करंट मान लो ये तार, नंगा तार O2 से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता, हम मर जाते। तो ये इसलिए आयन का नहीं होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अब एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है साइड में, मतलब कि ऊपर ही ऊपर, उसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना, कि भाई किसका गलनांक क्वथनांक जो है, जैसे ही अपने वो आएगा ना क्रियात्मक समूह, उसमें देखेंगे अपन कि क्या कारण होता है कि किसी का तो गलनांक कैसा होता है, किसी का कैसा होता है ना। पीछे कोई क्वेश्चन बना रखा आरपीएस। तो दोनों चीजें पता चल गई। सहसंयोजक आबंध से बने यौगिकों के चालकता कुचालक होते हैं, किसकी वजह से, आयन नहीं होने की वजह से। कहते हुए नमक है क्या, बिल्कुल है। आयनिक यौगिक विद्युत के चालक होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक उच्च होगा कि निम्न होगा, सर उच्च होगा। आयनिक यौगिकों का तो क्या होगा, उच्च होगा। सहसंयोजक आबंध से बने हुए का क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपको 6 तक के जो है नाम याद करके आने हैं आगे की क्लास में, ठीक है। मैं 6 नाम बता रहा हूं, बस वो क्रम याद कर लेना। 6 तक दिए हुए हैं अपने, बोलो सब। मैथ, मेरे साथ बोलेंगे मैथ। मैथ पढ़ रहे हैं ना अपन, नहीं नहीं वो वाले नहीं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, पेंट कर लो भाई 5 पे, है ना। और 6 बोलो हेक्स। छः पे क्या है, 6 पे हेक्स, ठीक है। क्या क्या नाम बताए, देखो दिख भी रहे हैं। नामकरण करेंगे अपन। सबसे पहले पहले बोलो मैथ। एक कार्बन जिसमें भी एक रहेगा, कार्बन कितना रहेगा, एक, उसको क्या बोलेंगे, मैथ। क्या बोलेंगे, मैथ। तो सब बोलो मैथ, मेरे साथ बोलेंगे मैथ, बोलो मैथ, फिर एथ, सेकंड क्या है एथ, फिर प्रोप, बोलो प्रोप। पेंट तो 5 से याद हो जाएगा, पेंट का तो हो गया। 4 पे क्या है, ब्यूट। 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बोलो मैथ, मेथेन। मैथ तो वैसे ही याद है अपन को, मेथेन, CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, इतना पड़ा है। कार्बन कितना है, 2 दिख रहा है क्या किसी को, कार्बन 2 है, कार्बन 1 है। तो जिसमें एक कार्बन है उसको मेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेथ। 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। समझ में आया। 2-3 और याद कर लो यार, इसकी क्या ट्रिक बनाई है, तो फालतू ट्रिक मैं तो बनाता भी नहीं हूँ। मैथ, मैथ के बाद 2-4 बार बोलो एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है। पेंट अपन को याद है। एक 6ठे नंबर का हेक्स, 6ठे नंबर का क्या, हेक्स जो है अपन को क्या कर लेना, याद कर लेना। तो फिर अपन देखेंगे IUPAC जो इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण। चित्र देके और नाम पूछ सकता है। चित्र देखे क्या, आरपीएस से मैं सही बता रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने RS के पेपर वेपर बनाए हैं ना, जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाला जो 2nd ग्रेड वाला, उस हिसाब से समझ लेना कि मतलब बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक चेंज होने वाला है सिस्टम। क्या होने वाला है, ड्रामेटिक चेंज होने वाला है। और कोचिंग सेंटर्स वगैरह है ना, इनको तो थोड़े टाइम बाद में खुद की अस्मिता बचाना भारी पड़ जाएगा। देख लेना अगर इसी हिसाब से चलते रहे ना, खुद के नोट्स में सुधार नहीं कर रहे, बहुत सारे अपडेट नहीं हो रहे टाइम के साथ। अपडेट अगर टाइम के साथ नहीं होंगे ना, तो हमें टाइम जो है क्या नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। अपन को कह रहा हूँ मैं, बाकी तो और मैं तो आपको पता ही है अपना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अपन को कोई पेड बेच कर, पहले दिन में शुरू से बोल रखा हूँ, मेरे से जितना पढ़ाया जाएगा उतना मैं पढ़ाऊंगा। ये कोर्स जो मतलब कि मैंने कहा, ये साइंस वगैरह ये तो अच्छे से मैं कराऊंगा। साइंस हुआ, करंट हुआ, पॉलिटी हुआ। टाइम मिलेगा तो और क्लासेस देखेंगे। पहले दिन ही बोल दिया था, कोई फर्स्ट ग्रेड की जब तक एग्जाम नहीं हो जाती, जून में एग्जाम है,
जून में ही होना है, तो अपने कोई पेड बैच का, कोई टेस्ट सीरीज का कोई भी सिस्टम नहीं है, क्लियर कट है। इसलिए अपन को, और पूरा जितना मेरे से होता है उतना मैं करता हूँ। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। आप देखो ये 6 नाम अगर अच्छे से याद करके आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो अपन अच्छे से सीखेंगे यार फिर, है ना। जो है, एक तो ये 6 नाम याद करके आना, और आपको थोड़ा सा मैं काम दे देता हूँ, ताकि मान लो कोई क्लास थोड़ी बहुत लेट होए तो आप भी सोचो कि यार ये है ना। एक तो ये पांच पांच 6 नाम याद करने हैं फिर, है ना। दूसरा देखो, एक बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ये एक होता है डबल बॉन्ड द्विआबंध, एक होता है त्रिआबंध, ये 3, ठीक है। बंध, अब देखो 9:50 हो रहे हैं, सुबह मेरे को 6 बजे तो अजमेर से ट्रेन पकड़नी है। बंध, है ना। तो देखो ये कौन सा बंध है, ये एकल बंध है। कौन सा बंध है, एकल बंध। ये द्वि, दो यानी दो, द्वि बोल दो, दो बोल दो, ये त्रिआबंध। बंध आबंध जो भी आबंध यानी जुड़े दो, ये एकल, द्वि और त्रि, ठीक है। अब इसको तो बोलेंगे एन, इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन। अगर एक बंद कहीं दिखेगा तो एन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एन। दो दिखेगा तो उसको इन बोलेंगे, ठीक है। बड़ी की छोटे की हिंदी नहीं है ना। एन फिर इन, और जो त्रियाबंद दिखेगा उसको अपन बोलेंगे आइन, क्या बोलेंगे, आइन। एक बंद देखो मेथेन, तो वो वाला ही एन है, ठीक है। दूसरे को बोलेंगे अपन इन, और तीसरे को क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। तीसरे को क्या बोलेंगे, आइन। तो आपको ये थोड़ा सा देखो मैंने होमवर्क दिया है, ये आपको याद करना है। फिर अपन अच्छे से इस पार्ट में देखो कि क्या रहा है, फिर कुछ आगे तो थोड़ी बहुत रिएक्शंस होगी दहन वहन वगैरह वाली, है ना। सर्वतोन्मुखी, ये असंतृप्त, देखो अपन आ गए हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं अपन, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से बस, मेरा तो यही कहना है यार, घास नहीं काटे। खुद भी आप घास मत काटो, जो भी पढ़ो ना। अपने साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं यार कोर्स हो रहा है, कोर्स हो रहा है। पेपर देखो आप, कोर्स होने से कुछ नहीं होना है। कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना पड़ेगा, चीजें समझ में आनी चाहिए हमारे। और आप सोचो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, खुद को पता है मेरे फेब में जो है, मतलब जैसे 15 के आसपास से या 15-20 फेब में स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यू। और ये क्लासेस देखो, दूसरी क्लास है ये कार्बन और उसके यौगिक की, लगभग 1 के आसपास चल रही है। 2 ढाई 3 घंटे में तो ये चैप्टर ऐसा है कि आराम से खत्म हो जाए। अगर मैं समझाने पे फोकस नहीं करूँ, ठीक है रे यार, मैथ एथ प्रोब्यूट ऐसे कोई लाए पीपीटी और ये करा दिया, एन ई 9 करा दिया, 2-4 नाम जो है आपको क्या करा दिए, लिखवा दिए, कर दिए। ये CH4 है, मेथेन है, एथेन है, ऐसे बाँच दी किताब, किताब की तरह। क्या हो जाएगा उससे, बताओ। कितना, कितने टाइम से अपन परमाणु अणु से उससे चल रहे हैं। ये केमिस्ट्री का ही है मेन, उसके बाद फिजिक्स में भी कोई इतना है नहीं। फिजिक्स और उसके बाद वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल नॉर्मल से हैं, बायोलॉजी वगैरह वाले, है ना। और अपन बीच में कल अगले क्लासेस में अपन कोशिश करेंगे क्या, कि ये जो भी बायोलॉजी के अनुमस्तिष्क वगैरह, जैसे ये संतुलन नहीं बन रहा है, अनुमस्तिष्क वो वाली प्रमस्तिष्क याद नहीं रह रहा है ना। तो ये रहा जब्बर, जिब्रेलिन जो है, तनक वर रहा है ऊपर, मतलब ऊपर जा रहा है। ऑक्सीन, वर्दी को कौन करता है, ऑक्सीन करता है। कोशिका विभाजन मतलब प्रेरित कर रहा है साइटोकाइन। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, है ना। तो आप इनको क्या करो, अच्छे से इनको याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में याद करके आप आना। अपनी क्लास होगी अब संडे को, तो साइंस की नेक्स्ट क्लास होगी वो संडे को होगी। मैं पहले कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल जो है, आप कोई क्लासेस वगैरह की कोई स्टूडेंट्स वगैरह को डाउट रहता है, टेलीग्राम पे मैं जनरली क्या कर देता हूँ, मतलब अपडेट कर देता हूँ जिस भी हिसाब से अपने होता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।